हेलो एवरीवन, जय हिंद स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग स्वस्थ हैं। यू ऑल पीपल आर वेरी मच हेल्दी। स्टूडेंट, वी आर डीलिंग द चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन. सो टिल नाउ आई हैव एक्सप्लेन्ड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. नाउ टुडे अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज देयर, दैट इज द मेमोरी ग्लैंड. आज हम लोग मेमोरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे. क्लियर स्टूडेंट? सो लेट अस बिगिन आवर टॉपिक, मेमोरी ग्लैंड. तो मेमोरी ग्लैंड होती क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द मेमोरी ग्लैंड? क्या है ये? तो मेमोरी ग्लैंड इज अ यू कैन से मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड. क्लियर स्टूडेंट? ये कुछ अनोखी चीज नहीं है, ये स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है. यू कैन सी दिस डायग्राम. दिस इज द डायग्राम ऑफ फीमेल ब्रेस्ट. क्लियर? और यू कैन से मेमोरी ग्लैंड. क्लियर स्टूडेंट? तो ह्यूमन में मेल में भी होता है, बट वो रूडिमेंट्री है. इन केस ऑफ ह्यूमन मेल दिस इज द रूडिमेंट्री, इन द रूडिमेंट्री फॉर्म, बट इन फीमेल इट इज फाउंड इन द डेवलप्ड फॉर्म. क्लियर स्टूडेंट? नाउ लेट मी टेल यू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द मेमोरी ग्लैंड. क्लियर? व्हेन वी कट द सेक्शन ऑफ द मेमोरी ग्लैंड, या साइड से आप देखोगे तो यू कैन सी दीज आर द रिब्स. क्लियर? आप रिब्स देख सकते हो, ब्लू वाले कलर से मैंने दिखाया है. Clear? And between the ribs you can see the intercostal muscles. Intercostal muscles है, and then a very important muscle called as the pectoralis major muscle, या pectoral muscle भी बोलते हैं. इसी के ऊपर ये पूरा अटैच रहता है. Clear student? This whole mammary gland or the breast remain attached to the pectoral muscle. Another name is pectoralis major muscle. Clear student? और now let us discuss the various parts of this gland. Clear? आप ये बाहर से देख सकते हो, it's a skin. Clear? It's a skin. Clear? Each mammary gland has you can say a nipple at its tip. आप उसके टिप पे देखोगे तो there is a structure called as the nipple. यानी each breast has a broad multiporous tip. Clear? ये broad multiporous tip है, that is called as the nipple. Clear? और the area around the nipple is somewhat dark. A circular dark area is there around the nipple, that is called as the areola. Clear student? That is called as the areola. याद रखिएगा, this can be asked in the NEET examination. Clear? A circular pigmented area, areola, is present around the nipple. क्लियर स्टूडेंट? अब देखो उसके बाद इंटरनली क्या है, अंदर क्या क्या दिखता है. व्हाट आर द स्ट्रक्चर विच आर देयर इनसाइड द मेमोरी ग्लैंड. तो आप देखोगे यहाँ पे खूब सारे फैट बॉडी होती है, यानी फैट होता है. क्लियर? जिसमें ज्यादा फैट होता है उस ब्रेस्ट की साइज थोड़ी सी बड़ी होती है कंपैरेटिवली. क्लियर? तो साइज छोटा होना और बड़ा होना, दैट इज बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ फैट. तो आपको फैट भी दिखाई देगा, मैंने ऊपर और नीचे दिखाया हुआ है. क्लियर स्टूडेंट? उसके अलावा अब देखिए, ध्यान से सुनिए, देयर आर 15 to 25 मेमोरी लोब्स आर देयर. इस तरह से आप देखो, लोब मैंने दिखा रखा है. क्लियर? ये लोब है. तो ये मेमोरी लोब होता है कितना? 15 to 25. क्लियर? ईच लोब हैज लोब्यूल्स. हर लोब के अंदर फिर लोब्यूल्स होते हैं. ईच लोब हैज लोब्यूल्स, और उस लोब्यूल्स के अंदर एल्वियोली होते हैं. ये येलो कलर से मैंने दिखाया है. ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर इज देयर, दैट इज कॉल्ड एज द एल्वियोली. क्लियर स्टूडेंट? तो एल्वियोली इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. व्हाई इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट? बिकॉज मिल्क प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन एल्वियोली. क्लियर? ये भी पूछा जाता है कि पूरी मेमोरी ग्लैंड में मिल्क का प्रोडक्शन किस जगह पे होता है. तो दैट इज द, यू कैन से, दीज आर द एल्वियोली. क्लियर? अब यहाँ से आप देखोगे खूब सारी छोटी छोटी डक्ट्स निकलती हैं. देयर आर सो मेनी डक्ट्स, दीज आर कॉल्ड एज द मेमोरी डक्ट्स. मेनी मेमोरी डक्ट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द एल्वियोली. क्लियर? एंड दीज combine together to form the ampulla. Clear? यानी मेमोरी ग्लैंड्स ओपन इनटू ampulla and ampulla joins the lenticephorus duct. आप यहाँ पे देख सकते हो खूब सारे lenticephorus duct हैं जो सेपरेट ओपन होती है निपल पे, एट द टिप ऑफ द निपल. क्लियर स्टूडेंट? सो ये इंटरनल स्ट्रक्चर है. यानी आपने क्या देखा? फैट बॉडी देखा अंदर,
फिर आपने क्या देखा, खूब सारे 15 to 25 क्या होते हैं, मेमोरी लोब्स आर देयर, हर लोब के अंदर लोब्यूल्स आर देयर, और लोब्यूल्स के अंदर फिर क्या होते हैं, एल्वियोली आर देयर। फिर एल्वियोली में क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क टेक्स प्लेस, क्लियर। और फिर आप देखोगे एल्वियोली इज अटैच्ड टू द मेमोरी डक्ट्स, क्लियर। खूब सारी मेमोरी डक्ट्स होती हैं, सेवरल मेमोरी डक्ट्स आर देयर, क्लियर, जो मिल्क को कैरी करेंगी। और these memory ducts they join to form the ampulla, they join to form ampulla, and ampulla join with the latissiferous duct, clear student, they join with the latissiferous duct which opens separately near the nipple, clear student. So this is the internal structure of the mammary gland, clear student. Now let me tell you some important things, clear student. वो इम्पोर्टेंट चीज क्या है, अब देखो किसी भी कोई भी विरेचन लड़की अगर है तो मिल्क प्रोडक्शन उसमें नहीं होता है, क्लियर। तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के समय जब चाइल्ड बर्थ होता है या बच्ची का जब बर्थ होता है, बेबी का जब जन्म होता है, क्लियर, तो उस समय क्या होता है, वो ग्लैंड यानी प्यूबर्टी की जब एज आती है तो उसी समय ये ग्लैंड पहले आप देखोगे कि ग्रो करती है, डेवलप होती है, क्लियर। और चाइल्ड बर्थ के समय क्या होता है, वो ग्लैंड एक्टिव होती हैं, क्लियर, एक्टिव होंगी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन, क्लियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट, हार्मोन जो होते हैं उनके इन्फ्लुएंस से ये ग्लैंड एक्टिव होती है। ग्लैंड तो है ही है, लेकिन प्रेगनेंसी के समय वो एक्टिव होती है। तो इंपॉर्टेंट हार्मोन है प्रोलैक्टिन इज वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन, आई हैव रिटन हियर, क्लियर। इट स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क, याद रखिएगा। प्रोलैक्टिन हार्मोन आप पढ़े हो स्टूडेंट, ये हमारे पिट्यूटरी से रिलीज होता है, क्लियर, एंड इट स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। और दूसरा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, इट कॉजेज द रिलीज ऑफ द मिल्क, क्लियर। मेमोरी ग्लैंड से मिल्क इंजेक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके लिए ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए जब डिलीवरी का समय होता है स्टूडेंट, तो फीमेल को प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं ताकि मिल्क प्रोडक्शन शुरू हो जाए, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो उसको भूख लगती है ना। एंड मदर्स मिल्क इज द बेस्ट फूड फॉर द बेबी फॉर एटलीस्ट 6 मंथ, क्लियर, क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉम होता है, पढ़े हो, एंटीबॉडीज होते हैं जो पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, क्लियर स्टूडेंट। तो ये मैंने आपको बताया कि हार्मोन प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन के इन्फ्लुएंस से मिल्क सिक्रीशन होता है और मिल्क रिलीज होता है, क्लियर। आप देखोगे उसके बाद क्या होता है, मेनोपॉज जब आता है तो धीरे धीरे ये ग्लैंड फिर एट्रॉफी वाली कंडीशन में चली जाती है, क्लियर स्टूडेंट। मिल्क प्रोडक्शन फिर बंद हो जाता है, क्लियर। दिस ग्लैंड बिकम इनएक्टिव, आप एक तरह से बोल सकते हो, क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेमोरी ग्लैंड, क्लियर स्टूडेंट। आई हैव टोल्ड यू the various contents that are given in the NCERT, clear. I have covered the entire topic related to this mammary gland, clear. So you keep on watching this video 2 times 3 times, clear, you will be able to understand. बहुत typical ये topic नहीं है, it's very easy topic, clear student. So I hope that you are able to understand, clear student. Thank you very much for watching my video very carefully, very patiently, clear student. Next time I will come with the another video on another topic, clear student. Till then, thank you very much, bye bye.